नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज। स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज़ में। तो हम आए सिद्धार्थ पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ हो रहा है शिक्षक सम्मान समारोह जन सहयोग मंच की तरफ से। समारोह के बारे में तो कोई विशेष ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनसहयोग मंच जो हमारे शिक्षक हैं, जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जो एक छोटा बच्चा जो कोरा कागज़ होता है उस पर लिखना उसको सिखाते हैं, चलना उसको सिखाते हैं, बोलना उसको सिखाते हैं, समाज में कैसे आगे बढ़ना है ये सिखाते हैं। किताबी ज्ञान जब उसको देते हैं तो उसी ज्ञान को पाकर बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आईपीएस बनता है, नेता बनता है, देश का और समाज का निर्माता बनता है। तो हमारी ये पहल पिछले 24 वर्षों से, इस वर्ष को मिलाकर 24 वर्षों से हम केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से शिक्षक का जो समाज के ऊपर एक ऋण है, जो वो ऋण है जिसने इस समाज को सुंदर बनाया है और ये समाज लगातार सुंदर बनता जा रहा है, जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने में शिक्षक की जो एक भूमिका है, अहम भूमिका है, उस भूमिका के लिए हम उनको एक छोटा सा धन्यवाद कर सकें। केवल शिक्षक सम्मान समारोह के उद्देश्य, केवल एकमात्र उद्देश्य छोटा सा ये है। मेडल देने से, सर्टिफिकेट देने से या छोटा मोटा कोई पुरस्कार देने से कोई सम्मान नहीं होता, लेकिन जब हम बुला के उनको सम्मान एक शब्द बोलते हैं और उनके लिए तालियां बजती हैं, और जब समाज के सभी साथी खड़े होकर ये कहते हैं कि हम आपके ऋणी हैं, आपके प्रयास के ऋणी हैं, आपके ज्ञान के ऋणी हैं और आपकी मेहनत के ऋणी हैं, और छोटे छोटे स्कूलों में तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है, उस तनख्वाह का भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। 8 घंटे अगर आप अपने बच्चे के साथ भी लगाओगे तो भी सर में दर्द हो जाता है, और वो 30-30, 40-40 बच्चों के साथ में अपना श्रम लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं। उनका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए जो मेहनत करते हैं, वो हकीकत में उस जैसी मेहनत आदमी नहीं कर पाता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर के मुकाबले प्रकृति में अगर कोई हम मानते हैं, प्रकृति टीचर को, मैं तो प्रकृति ही मानता हूँ, मैं इतना ईश्वरवादी और भाग्यवादी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के बराबर ही हम गुरु को मानते हैं। मैं तो धरती पे सबसे बड़ा गुरु को मानता हूँ, माँ बाप को भी इतना बड़ा नहीं मानता। माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हकीकत में हमारे जीवन को सुधार देता है, बना देता है। तो इसीलिए मैं और हमारा ये जनसहयोग मंच है वो बिल्कुल ईश्वरवादी नहीं है, पूरा बिल्कुल भाग्यवादी नहीं है। इसीलिए हम जब दीपक जलाते हैं, किसी ईश्वर की और किसी चीज़ की हम फोटो भी नहीं रखते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हम शक्ति के पूजक हैं, शक्ति को मानते हैं तो प्रकृति को मानते हैं। इसी प्रकार से सार्थक रूप में जो हमारे सामने जो बिल्कुल रूप नज़र आ रहा है, उस रूप में हम केवल शिक्षक को मानते हैं, गुरु को मानते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हमारा धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं भावना शर्मा, एनजीओ संजीवनी से सीनियर एजुकेशनल काउंसलर। मैं आभार प्रकट करती हूँ इन सबका जिन्होंने हमें सम्मान दिया, और हम ऋणी हैं माँ सरस्वती के, इस समाज के, इस युग के। तो हम अपना ऋण मरते दम तक उतारेंगे। शिक्षक ना कभी बूढ़ा हुआ है ना बूढ़ा होगा। ज़िंदगी हमें हर पल सिखाती है और हम अपने अनुभव से अपने बच्चों को सिखाएंगे और उन्हें आगे तक लेकर जाएंगे। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, अगन और लगन से चट्टानों को पार करते जाएंगे। धन्यवाद। मैं बीएन तिवारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा सेवा केंद्र का संस्थापक अध्यक्ष हूं, और मैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाता हूं। और हमारे जो जन सहयोग मंच के अध्यक्ष हैं रस्तोगी जी, 24-25 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और शिक्षक का सम्मान करने के लिए हमसे कहे, हमने इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है। जो प्राइमरी स्कूलों को खास करके विशेष ध्यान देते हैं, बड़े स्कूलों को भी ध्यान देते हैं, लेकिन छोटे स्कूलों को विशेष ध्यान देते हैं कि छोटे स्तंभ बनता है। जब छोटे का नींव मजबूत होगा तो बड़ा ऊपर खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं बार बार इन्हें भी धन्यवाद करता हूँ कि सहयोगी जी, माँ गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, कि माँ गायत्री, माँ सरस्वती आपका इसी तरह से बढ़ोतरी करते रहे। जो शिक्षक यहाँ पर हैं वो निश्चित रूप से समझें कि आपको सम्मान किया गया है, तो सम्मान को आप दूसरे तरफ मत ले जाएं, क्योंकि सम्मान तभी मिलता है, चाहे वो एक फूल के रूप में हो या शील्ड के रूप में है या प्रमाण पत्र के हो, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मैं जन सहयोग मंच के सभी पदाधिकारियों को, जितने शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं, सबका अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि देश को ऊँचा उठाने में शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। उस बच्चे को बनाने में, परिवार को बनाने में, समाज को बनाने में, राष्ट्र को बनाने में शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमेशा शिक्षक सम्मान के लिए रहेंगे और हम सम्मान करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रवीण वर्मा, इंदिरा इंटर कॉलेज से प्रबंधक, और मैं अपने भाई अजय रस्तोगी जी और हमारे गुरुजी प्रबंधक
BN तिवारी जी, इनसे बड़ा ही इनका अनुग्रह करता हूँ और इनसे वो करता हूँ। और ये जो जन शिक्षक सम्मान समारोह किया गया है जन सहयोग मंच के द्वारा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और इसमें मतलब टीचर्स को एक प्रेरणा मिलती है कि भाई हमें कार्य करना चाहिए। और वो टीचर्स जिनको वास्तविकता में उनका वेतन कोई ख़ास नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी हर ईमानदारी से बड़ा अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और बच्चों को अथक प्रयास करते हैं। और इतना प्रयास करते हैं जितना कि जिनको कि अच्छी सैलरी मिलती है उनसे अधिक कहीं ज़्यादा प्रयास करते हैं और पूरे अग्रसर लगे रहते हैं। और मतलब ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे निकलें, और उनकी यदि वो उनसे आगे निकलते हैं तो उनकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए उनको बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत उनका धन्यवाद और यही शुभकामना के साथ नमस्कार। आती है बच्चों को हम टाइम नहीं देते हैं। कुछ ही टीचर्स हैं जो टाइम देते हैं। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत टाइम दिया था। मैं गुरु तेग बहादुर 3rd सेंचुरी पब्लिक स्कूल की मैं खुद पढ़ी हुई हूँ, मायापुरी में, दिल्ली में भी रही थी। मुझे आज भी अपनी सिक्का मैम याद है। वो ये कहती थी बेटा पढ़ना नहीं है, इंटेलिजेंट बनना है। यहाँ से जैसे मैम ने कहा कि 92% नहीं चाहिए, यू शुड बी एजुकेटेड। एजुकेटेड कहाँ है? आज की नॉलेज ही नहीं है। टीचर समझाना ही चाहते, 2 बार पूछते, तीसरी बार कहते क्या समझ नहीं आता क्या? ये मोस्टली हम टीचर्स की। तो प्लीज इस प्रॉब्लम को खत्म कर दीजिए। और मैंने बहुत सारा हो गया, मैं बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें अपनी प्राइमरी टीचर्स को नहीं भूलना चाहिए। अपने बचपन में दोबारा जाना चाहिए, अपनी प्राइमरी टीचर्स को याद करना चाहिए। और आज उन्होंने हमें टीचर बनाया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं एयर होस्टेस बनूं या मैं टीचर बनूं। तो मैं जब लॉर्ड्स ट्रेवल में काम करती थी तो मुझे ऐसा लगा नहीं, ये मेरी अर्निंग है, मुझे टीचर बनना चाहिए। टीचर को चीटर नहीं बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए। थैंक यू फॉर कोई टीचर आइए प्लीज। और आप टीचर को मैं क्या कहूँगा कि बोलना सिखाया आपने, लेकिन इतना अनुरोध करेंगे थोड़ा संक्षेप में बोलेगा। Good evening all of you. I am Abha Kapoor from Spring Valley Public School. मैं मैम की बात से ही शुरू करूंगी कि बिल्कुल हमें टीचर होना चाहिए, चीटर नहीं। और मैं ये मानती हूँ कि अगर हम यहाँ सम्मान समारोह में एकत्रित हुए हैं तो हम सभी टीचर अच्छे हैं, तभी हमारे स्कूल ने हमें नॉमिनेट किया है। हम में से कोई भी चीट नहीं करता है और हम जो है बच्चों के बेस को, हम बच्चे जो हैं, हम टीचर जो है बच्चों के बेस को क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से उनको करते हैं, तभी हम यहाँ पे आए हैं। और आज मैं यहाँ सम्मान समारोह में आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा एक्चुअल सम्मान तब होता है जब मैं रास्ते में से जा रही होती हूँ, मैं ऑटो से उतरती हूँ और पीछे बाइक से एक बच्चा आता है मेरा, वो मुझे कहता है मैम आपने मुझे पहचाना? बस मैं उसका सेशन पूछती हूँ किस सेशन से आपने पास आउट किया है, और उसके बाद मैं उसको रिकॉग्नाइज करती हूँ तो उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैम मैं आपको ड्रॉप करूँ क्या। तो ये है हमारा जो है असली सम्मान। थैंक यू। थैंक यू कपूर मैम। कपूर मैम ने सही कहा, हम भी जो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए हैं, अपने जब पुराने टीचरों से मिलते हैं, उनसे मिलने में जो एक खुशी होती है उसका शब्दों में तो कम से कम बयान नहीं कर सकते। और निश्चित तौर से वो मेरे गुरु को भी होती होगी। जब मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे अपनी बात कहता हूँ, तो उनको भी उतना ही खुशी होती होगी जितनी मुझे होती होगी, शायद उससे भी ज़्यादा होती होगी। कुछ साथी हमारे हैं, बच्चे जो छोटे छोटे से हैं, उनको मैं कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आएँ और अपना, मेरे ख्याल में इनका गीत एक रह गया बच्चों का, इसके बाद में मैं फिर पूरे टीचर्स के पास में आऊँगा और 15-20 मिनट बोलने के बाद में फिर हम सम्मान समारोह कार्यक्रम चालू करेंगे। कोई बहुत लंबा हमें कोई नहीं खींच रहे हम कार्यक्रम को। और ये बच्चे आके अपना इंट्रोडक्शन सेल्फ दे रहे हैं और अपना गीत जो है वो पेश करेंगे। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि कुछ टीचर ज़रूर बोलें, बोलने से माहौल बनता है और रिदम बनती है, अपनी बात भी कही जाती है और कहीं ना कहीं हम आपस में फैमिलियर भी होते हैं। तब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो कि पल में पिघल जाओगे। दिन भर में तब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो कि पल में
पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में पिघल जाओगे। मुझसे मिलेगा फिर जब मिलने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके महकने लगोगे। होश हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, ओ मैं तब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो कि पल में पिघल जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों। और ये जो दोनों बच्चे हैं बहुत एटीट्यूड वाले बच्चे हैं, जैसा गाना गा रहे हैं वैसे एटीट्यूड इनके अंदर है। जब बात करोगे तो आपको पता चलेगा ये वास्तव में ऐसे ही है। तो कोई शिक्षक टीचर जो हमारे साथ में यहाँ पर प्रोग्राम में आए, आइए प्लीज। धन्यवाद सर। सभी को मेरा नमस्कार। सम्मानित मंच, सभी आदरणीय शिक्षक, सभी को मेरा अभिवादन। आज शिक्षक सम्मान समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार तो हम स्वयं अपने लिए ही तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे लिए कोई ताली नहीं बजाता। हमने जो सीखा है, जो हमने शिक्षा पाई है, दिल से हम वो सब कुछ बच्चों को उड़ेल दें। जो कुछ हमने सीखा है वो बच्चों को सिखा दें, इसी में हमारी सार्थकता होगी। और हम ये ना सोचें कि नहीं, बच्चा हमारे पास 10 बार आता है, 5 बार आता है, ये हमारा कर्तव्य है। बच्चा जब स्कूल आता है, कॉलेज आता है, तो वो कुछ सीख कर जाए, खाली ना जाए। क्योंकि पेरेंट्स, जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वो कुछ अपेक्षाएं लेकर भेजते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो वो कुछ सीख कर आए। क्योंकि आज के टाइम पर अभिभावक जितने हमारे पेरेंट्स भी हैं, उनके पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो हमारे माता पिता की तरह अपने बच्चों को वक्त दे सकें। तो ये हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम जिन बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, उन बच्चों को हम अपना पूरा सब कुछ दें, कि बच्चे को किसी ट्यूटर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स वो अफोर्ड ना कर सकें कि बच्चे को वो ट्यूशन भेज सकें, या इतना सारा वो कोचिंग में जाकर पैसे खर्च कर सकें। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं भी एक शिक्षिका हूँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी मेहनत करते हैं। जितने यहाँ पर सब बैठे हैं, सब बेस्ट टीचर हैं, सब बेस्ट टीचर हैं, और सब कुछ अपना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देते भी हैं, और आगे देते भी रहेंगे। यही मेरी अपेक्षा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जब हम यहाँ शिक्षक सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो हम किसी शिक्षक की किसी शिक्षक से कोई तुलना नहीं करते। हमारे लिए सारे टीचर एक ही तराजू में हैं, और वो तराजू है, हम उस तराजू, जिस तराजू में वो खड़े हैं, हमने खड़े किए हैं, हम उस तराजू में उन्हें एक समान ही देख रहे हैं। सिर्फ हर साल जो कार्यक्रम होता है, स्कूल से हम अपील करते हैं कि अन्य किसी टीचर को भेजें, कि हम उनसे अपनी बात को शेयर कर सकें, उनकी बात को भी हम सुन सकें। केवल इतनी हमारी भावना है। और धन्यवाद, मैंने आपसे कहा था, हमारे इस कार्यक्रम का कोई दूसरा मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है इस कार्यक्रम का, कि जो आप समाज को दे रहे हो, तो समाज अपनी तरफ से, हम समाज के एक छोटे से नुमाइंदा होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते, केवल हम ये एक प्रयास, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ आपको धन्यवाद कह सकें। ये कार्यक्रम इसी परंपरा पे चला आ रहा है, और जब तक चल पाएगा ये चलेगा। अब मैं फिर पुनः कहूँगा कि कोई शिक्षक आए, अपनी बात को कहें। सभी को मेरा नमन। जैसे कि जन सहयोग मंच ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कराता रहते हैं, और हमारे बड़े भाई श्री अजय रस्तोगी जी, हमारे प्रेरणा स्रोत BN तिवारी जी,
और सभी शिक्षक जो है वास्तव में शिक्षक में अपूर्व शक्ति होती है, और केवल एक शिक्षक ही ऐसे होता है जो कि हर विद्यार्थी को, हर छात्र को ये चाहता है कि मुझसे आगे निकले। नहीं तो आप शायद ये देखोगे कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि वो मुझसे आगे निकले, लेकिन शिक्षक को इतनी खुशी मिलती है कि मेरा छात्र, मेरा बच्चा मुझसे आगे निकल रहा है, तो उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। और मैं अपना थोड़ा परिचय करवाना भूल गया, ये आपका पसोटा में इंदिरा पब्लिक स्कूल है जो कि 12वीं तक का है, और सब आप की उससे है, और बाकी जो हमारे टीचर्स हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, तो मुझे इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, और वो और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में मेरी बड़ी बहन पूनम बिश्नोई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और जो भी टीचर अपनी बात को कहना चाहे, आइए प्लीज। सर आप। रश्मि है और मैं रिस्का इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की टीचर हूँ, जो कि रिस्सल में है, बहुत छोटी सी जगह है, वो गांव है, वहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो मैं जन सहयोग मंच का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इतने छोटी छोटी जगह से हीरा चुन चुन कर यहाँ पे एकत्र किया है और उसको सम्मान दिया है। शिक्षक को और क्या चाहिए, सिर्फ सम्मान, जो कि आजकल नहीं मिल पाता है। बहुत उसकी स्कार्सिटी हो गई है शिक्षकों को सम्मान देने में, बच्चे आजकल करने लगे हैं, पर उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन शिक्षक में होना चाहिए। टीचर्स में जब तक आत्मसंतुष्टि नहीं होगी कि मैंने जो किया है वो बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं है, वो सम्मान का पात्र बिल्कुल नहीं है। इसीलिए सम्मान पाने के लिए टीचर्स को खुद ही वैसा बनना पड़ेगा कि बच्चे सामने से आकर उसका सम्मान करें। बस आगे मैं सिर्फ थोड़े 2 लाइन गा के ये कहना चाह रही हूँ कि भगवान हमको इतनी शक्ति दो कि हम आगे भी बच्चों को ऐसे ही भविष्य बनाते रहें। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपने शब्द भी आपके प्रभावशाली थे और माँ सरस्वती का आपके गले में बात है। और मैं पुनः सिंह साहब को रोकते हुए, सिंह साहब बहुत कैसे हैं बोलने के लिए, लेकिन उनको रोकते हुए अन्य जो टीचर आए उनको बोलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, प्लीज। और रिटायर्ड हैं, समाज से लगातार जुड़े हुए हैं, अपनी बात को संक्षेप में रखेंगे। ये साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि जो अध्यापक होता है, चाहे किसी भी स्तर पर है, चाहे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या IIT कॉलेज में या प्राइमरी स्तर पर है, वो सदैव अध्यापक ही होता है। और अध्यापक का कार्य ग्लोबल वर्क है, इससे बड़ा कोई कार्य है ही। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है या पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर, व्हाटएवर ही मे बी, लेकिन अध्यापक का जो कार्य होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जितने बार अध्यापक हुए सारी पृथ्वी पर, उन्होंने विश्व कल्याण किया है, उसने जनमानस का कल्याण किया है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, पढ़ा है और उपदेश के रूप में दूसरों को दिया है, कविता के रूप में दिया या गद्यांश के रूप में दिया, वो सब कुछ अनुकरणीय है। और बिना गुरु के, उसको गुरु कह दो, उसे शिक्षक कह दो, उसे टीचर कह दो, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड पर है, चाहे 5th क्लास तक पढ़ाता है, चाहे मिडिल क्लास में पढ़ाता है या ग्रेजुएशन में पढ़ाता है या और ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाता है या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता है, लेकिन वो हर वक्त ही इज ए टीचर, वो शिक्षक ही होता है, इसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं होता। जनरली समाज में ये धारणा बन गई है, मेरे को भी अनुभव इस तरह का, कि टीचर को ये सोचा जाता है फिर और कोई जॉब नहीं मिला होगा, इसलिए ये जॉब
प्राप्त कर लिया और सुविधा ले ली, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचे। मैं आप लोगों से सबसे कह रहा हूँ, टीचर कोई साधारण चीज नहीं होती, साधारण बिल्कुल नहीं होता है टीचर, चाहे वो किसी भी स्तर का है, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, इंटरमीडिएट का है, कॉलेज का है, इंजीनियरिंग कॉलेज का है, कहीं का भी है, वो सामान्य चीज नहीं होता, एकदम से स्पेशल होता है और भगवान द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति होता है। सभी को भगवान भेजता है, लेकिन शिक्षक में ये गुण होता है क्योंकि वो दूसरे का उपकार करता है, उसे जीने योग्य बनाता है, उसे जीने की कला सिखाता है। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और व्हाट बहुत सारे पैसे लाते हैं, लेकिन शायद उनको ऐसा अनुभव नहीं होता जैसा कि टीचर को होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ाए, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स बने, IAS, IAS, IPS। आई हैव द टीचर ऑफ दोज पीपल। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि शिक्षक बहुत ही गौरवान्वित जीव होता है और प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है कि वो शिक्षक बनाए। थैंक यू सोमनाथ शर्मा जी, और मैं जनक राज गोयल जी से अनुरोध करूँगा कि वो आए अपनी बात को करेंगे। जब तक वो आते हैं SP सिंह साहब आइए, RP सिंह जी, सर जानू के नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु का सम्मान तो हमारे समाज में हमारे कवियों ने भगवान से भी ऊपर दिया हुआ है। और जो अभी हमारे पहले जैसे बोल के गई हैं हमारी शिक्षिका जी चीटर वर्ड, तो ये शब्द थोड़ा सा दुखदाई है। और शिक्षक, मैं अपने बारे में बताने से पहले एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि अगर एक क्लास में 90 बच्चे और 120 बच्चे हों तो टीचर का बोलने की कला में भी निपुण हैं, तो इनसे थोड़ा सा डर लगता है। जब ये बोलने लगेंगे तो आधा टाइम तो कोई चीज़ है। PN तिवारी जी से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सबका एक बार धन्यवाद करेंगे और फिर हम अब कार्यक्रम को यहीं पर करके फिर सम्मान समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तिवारी जी से कहूँगा कि सिर्फ सबका धन्यवाद करें। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी नहीं रहते और अगर खाट पे भी पड़े रहते हैं तो कम से कम 100 फोन सुबह से लेकर शाम तक लोगों को ठोक देंगे और उनका जीवन दुखी करते हैं। केवल ये कि ये समाज में ये काम है, ये समाज में काम है, तो यही जो एक लगन है, ये जो एक अगन है, लगन और अगन, इसका कॉम्बिनेशन सब में होना चाहिए। धन्यवाद रस्तोगी जी। अभी हमारे RP सिंह ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात परब्रह्म तस्मै अखंड मंडलाकारं व्यापकं चराचरं। गुरु का शब्द अपने आप में महत्व है। मैं तबीयत ठीक नहीं वास्तव में रस्तोगी कह रहे, लेकिन मैं आऊँगा जरूर आपके कार्यक्रम में। मेरे ही टीचर बैठी हुई हैं सीमा जी, और खड़ा हो जाइए, आपको पहचान तो कम से कम आगे बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हाँ, इसलिए तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर एक छोटा सा विद्यालय चल रहा है। हर वर्ष उनके जयंती पर, उनके पुण्यतिथि पर विशेष प्रकार के कार्यक्रम प्रतियोगिता होती रहती है। इस वर्ष भी शिक्षकों के लिए भी है हिंदी सुलेख का प्रतियोगिता, और बच्चों के लिए तो होता ही है सामान्य ज्ञान का, वो भी होगी दिसंबर के आसपास में। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ में धन्यवाद तो हमारे रस्तोगी जी हैं, क्योंकि इन्होंने आज से 25 साल में 87-88 से इनसे जुड़ा हूँ कि आपका सम्मान 87-88 से, मतलब हमें लग रहा है कि 24-25 साल हो गया, तब से ही करते चले आ रहे हैं। इस सम्मान शब्द अपने आप में महत्व है। माता पिता तो गुरु है ही है, उसके साथ में प्राइमरी जो शिक्षा होती है, इतने टीचर बैठे हैं, बड़े स्कूल का तो सम्मान अपना है ही है इतना जगह पर, लेकिन वो रास्ता बताते हैं कि कैसे तुम्हें पढ़ना है, क्या करना है। और जब बच्चा आता है, मेरे पास भी बच्चे आते हैं,
पैर छूते हैं कि सर मैं आज सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे सम्मान होता है कि बच्चा उतर करके, जैसे मैडम अभी कही हैं, ये अपने बहुत बड़ा सम्मान है। और ख़ास करके रस्तोगी शिक्षक वास्तव में सम्मान योग्य हैं, और ये उससे ज़्यादा सम्मान युक्त हमारे रस्तोगी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर आए और दोस्तों भी मैंने समय दिया कई बार अपना परिचय दें कि आप किस स्कूल में हैं। जानकारी भी तो होनी चाहिए कि किस किस स्कूल के शिक्षक यहाँ पर आए हैं, और प्रबंधक उन्हीं को भेजते हैं जो वास्तव में शिक्षा के लिए सही काम करती हैं। अभी मैडम ने कहा था संजीवनी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर माया इंटरनेशनल था, वहाँ जनकपुरी में संजीवनी उस स्कूल से भी जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल एसोसिएशन का संस्थापक अध्यक्ष भी। बहुत सी बातें हैं, लेकिन पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं माँ गायत्री से आशा करता हूँ कि हमारे रस्तोगी जी को हिम्मत बनाए रहें। अशोक पुरी जी भी हैं, शायद उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये संस्था दिन रात इसी तरह से फलित रहे और ये हम लोगों का मिलन हर साल इसी तरह से हो। धन्यवाद। जय गायत्री माता, जय सरस्वती। धन्यवाद तिवारी जी। और अब हम शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ इसमें 100% शिक्षक ही बोले। मैं जो स्वागत समारोह कार्यक्रम है उसको आरंभ करूं। अगर कोई भी शिक्षक के मन में कोई बात है, कहना चाहे, तो बिल्कुल आ सकता है, और कार्यक्रम में चलते चलते बीच में भी मन करे तो भी आ सकता है, क्योंकि कार्यक्रम ऐसा कोई होती है ना, ऐसे शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षक के लिए स्टैंड के लिए। हाँ, ये परिचय सम्मेलन ही आपस। तो मैं अपने रिटायर्ड जो हमारे शिक्षक हैं, जिन्होंने एक लंबा समय अपने शिक्षक क्षेत्र में अपने पद को दिया और अब भी रिटायर होने के बाद में वो लगातार शिक्षक से जुड़े हुए हैं, शिक्षकों को भी गाइड करते हैं, अपना अनुभव देते हैं, टीचर्स को भी गाइड करते हैं, समाज को भी गाइड करते हैं। तो मैं सबसे पहले मास्टर नारायण सिंह जी का सम्मान करना चाहूँगा, और जो हमारे जन सहयोग मंच की प्रेरणा है, जिनका हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के एक रोल रहता है, मीनू बॉस दीदी, उनसे कहूँगा कि वो आए, गुरु जी का सम्मान प्लीज। सभी जोर से ताली बजाएंगे। हमारे पास कोई महंगी चीज और महंगा आइटम नहीं देते, जितना सबसे सस्ता मिलता है उतना ही लेके आते हैं ढूंढ ढांड के। धन्यवाद मास्टर नारायण सिंह जी, धन्यवाद मीनू दीदी। शर्मा जी का सम्मान करना चाहूँगा, और इसके लिए मैं साजिद सर हैं जो ट्यूशन, सभी जोरदार ताली बजाएं। ताली और सम्मान के अलावा है क्या? जोरदार तालियां जी हैं उनका। और हमारे बीच में उसके अध्यक्ष भी हैं, मेरे तो खैर दोस्त ही हैं, लेकिन बात करिए कभी हम करते नहीं थे, लेकिन इनका समाज में इतना योगदान है कि इनका भी धन्यवाद बनता है। तो विजय सिंह से मैं अनुरोध करूंगा। वो विजय सिंह ऐसी शख्सियत हैं, संघर्षरत रहते हैं, और ये कोई मोहताज नहीं है। जितने अधिकारी हैं सबसे लगातार संघर्ष इनका रहता है, और विजय सिंह का अगर फोन किसी अधिकारी पे पहुंच जाए तो वो ये सोचता है कौन सी ये समस्या इसने फिर दोबारा दे दी, हमें पैदा कर दी। ये विजय सिंह है। हाँ, ये कह रहे हैं कौन नहीं जानत है जग में। वो चाहे ना, भोजन की व्यवस्था है, करके आप अपना जाएंगे। सभी जोरदार ताली पर लीजिए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर ने अभी बहुत अच्छी बात बोली थी कि महिलाओं को धन्यवाद, तो उसके लिए मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि सचमुच बुनियाद है, चट्टान है, मीनार है नारी, हर देश के सभ्यता की आधार है नारी।
मानव उन्नति की छत जिस पर रखी गई, उस छत को संभाले हुए दीवार है नारी। तो आज हमारी नारी शक्ति है सर, सचमुच स्कूल में जाकर पढ़ाना, घर का काम करके फिर अपने घर का काम, अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ स्कूल में शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण काम संभाल रखा है। इसके लिए सर को मैं धन्यवाद कहूंगी कि आपने सभी महिलाओं को हौसला अफजाई की। धन्यवाद सर, आप सबका धन्यवाद। अभी बोले और उतनी ही ओजस्वियों की वाणी भी है। और मैं अब संजय बिश्नोई जी जो सीईओ पद से रिटायर हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और शिक्षक को सम्मानित करें। सभी जोरदार ताली बजाएं। सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद संजय बिश्नोई का। और अब मैं नीरज गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि जो जनसुई मनोमेंद्र वर्मा जी, उनसे धन्यवाद मैम। और कोई अगर मैंने पहले भी कहा, ज्योति मैम धन्यवाद। रिपोर्ट हमारे पूरे वाले तो ऐसे हमसे बता देंगे और हम वो चेंज करके दे देंगे उनके पास। ये परंपरा नहीं है, गुरु जी सिखाओ। अमित यादव जी आइए, आइए मैम। प्रीति शर्मा, प्रीति शर्मा। मनोज की ऊपर जाके बोलने की व्यवस्था देता वो आए। अजय सिंह, शहजाद है क्या यहाँ? शहजाद, इस बच्ची ने भी इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत की है। हुमेरा मैम, प्रसाद की और बात है, भोजन तैयार है। जाकिर भाई जो हमारे युवा साथी हैं, की थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शिक्षक समारोह जो प्रोग्राम है, हर साल की तरह इस साल भी उम्मीद नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग जिस लगन के साथ में टाइम से पहले आप यहाँ पर आए, आप सबको क्रांतिकारी सलाम करते हैं इस चीज़ को देखते हुए। और आपके लिए कुछ लिख के लाया हूँ। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। जल जाता है वो दिए की तरह के जीवन रोशन कर जाता है, कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। आप आए, आपका फिर दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जाकिर भाई। सारिका वर्मा मैम, नीतू सेठी मैम, हमारे साथी अजय जी जो विभिन्न बच्चों के साथ प्रीति जैन मैम, दीपिका मलिक मैम। ज़्यादा इंस्पायर किया। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ करूँगी, बाहर निकलूँगी। सिर्फ घर में ही रहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और बोला कि नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, कुछ कर सकती हो, कुछ भी करो, चाहे तुम्हें कुछ ना मिले उसके, लेकिन घर से बाहर निकलो और कुछ करो। तो आज उन्हीं की बदौलत मैं ना इस सम्मान समारोह में सम्मानित हुई हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। और मैं डॉक्टर शिखा
तनुश्री समता मैम, जोरदार ताली। ये तो बात है, अपने लिए बनवानी, दूसरों के लिए बनवानी, ऐसा मत करो। अंजलि रैना मैम, भावना शर्मा मैम, स्वागता सिंह मैम, चट्टान कितनी गहरी हो, अगन और लगन के साथ मंजिल पा ही लेंगे। अगन और लगन मुझे यहाँ पे 2 शब्द मिले और जो जिंदगी को और भी चेंज कर देंगे। धन्यवाद सभी का सर, आभार। अनीता मैम, मानसी मिश्रा मैम, और मैं आगे वाली बेंच वाले जो हमारे गुरुजन प्लीज शांत हो जाएं। राधिका मिश्रा मैम, आए, ऋषभ जैन जी आओ, अनिल कुमार, आभा कपूर मैम, ये ऋषभ जैन जो है इस बच्चे की 70% इसमें मेहनत है इस कार्यक्रम को करने में। आभा कपूर मैम, वंदना सिंह मैम गया है वो बता सकता है, और मैं अशोक पुरी से लोग सभी भाइयों का, बहनों का और मेरे प्यारे बच्चों का, आप सबका बहुत बहुत प्रोग्राम में धन्यवाद आने के लिए। मेरे बड़े भाई भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है आज, तो इनका भी बहुत बहुत जो है सम्मान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मैं अपने सभी टीचर्स से ये कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं अक्सर अपने टीचर्स से स्कूल में भी कहता हूँ, जो एक मैम थी, भावना मैम आई थी, अभी कह रही थी कि टैलेंट जो है बच्चे में जरूरी नहीं वो पढ़ाई लिखाई का ही हो। तो मैं कहता हूँ उसका टैलेंट तो आप तलाश करके वो अपना दिखाता भी है, क्लास में शैतानी करता है, खेलता है, कूदता है, अच्छे कपड़े पहन के आता है, अच्छे और भी काम करता है, चापलूसी करता है। आज के जमाने में चापलूसी भी एक बहुत बड़ा गुण है। तो मैं ये कहता हूँ कि उसको जो है किसी भी उसकी बुराइयों को आप जो है अच्छाई में लाओ, वही टीचर है। ऐसी नहीं अगर वो चोरी कर रहा है, टाइम चुरा रहा है, तो उसको काटो, उसको जो है उस रास्ते से हटाओ। लेकिन जो उसकी शरारतें हैं, मैं तो अपने टीचर्स को ये कहता हूँ कई बार कि आप नर्सरी के टीचर खासतौर से, मैं उनकी मैम आती है, उनकी जब मम्मी आती है, तो आप बताओ भाई आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आता है, एक बच्चा ऐसा है बहुत अच्छा शरारत करता है, क्लास में होती मन नहीं करता, लगता है जितने बच्चा नहीं आता, तो अब फ्री, अब आप जाओ सर। तो हमारा तो वो टैलेंट था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है टैलेंट को बच्चे को निखारते हैं। एक बार मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो आर्मी से हूँ सर, यहाँ अभी पिछले 25-26 साल से आप लोगों के लिए कुछ टीचर यहाँ रुकेंगे। विपुल जैन साहब हमारा अखबार का काम देखते हैं, मीडिया के हैं। साहब को अपने स्कूल में बुलाया, जनता गार्डन में बोलना के अवसर पे, उस टाइम वो सांसद नहीं थे, तो मुझे आके वो हॉल में कहने लगे, भाई फौज का सिपाही कितनी बड़ी संस्थाओं का प्रेसिडेंट है, मगर सर ये आप जब डेप्यूटेंट से जनरल बन सकते हैं तो मैं सिपाही से यहाँ नहीं आ सकता क्या? तो बहुत अच्छे, बहुत खुश हुए। एक बात उन्होंने और कही, मैं आप लोगों को कहता हूँ ये बात कि उन्होंने कही थी कि बुद्ध के जीवन में एक जो सारंग टाइप करते हैं, अगर वो टाइप ज्यादा हो जाए तो टूट जाएगी, दिल्ली फोर्ट से तो उसमें सुर नहीं आएगा। ऐसे ही बच्चों को जो है आप जो है बैलेंस करके उनको शिक्षा दीजिए। अगर आप ज्यादा डांटोगे या उसको जो है ढीला छोड़ दोगे तो आपकी शिक्षा बेकार हो जाएगी। धन्यवाद।